बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूँ राशिदा मुनीर। नवाब वली मोहम्मद और आसपास के इलाकों में आज सुबह से बूंदाबांदी वक्फे से जारी है। सर्द हवाओं की वजह से सर्दी में इजाफा। मज़ीद तफसील जानते हैं A1 टीवी के नुमाइंदे यूसुफ रन से। जी यूसुफ। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपको बताता चलूँ नवाबगंज और पिस्करदाई में आज सुबह से ही सर्द हवाएं चल रही हैं, जबकि शहर और गिरदनवा में हल्की हल्की बरसात का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। सर्दी में शदीद इजाफा हो गया है, जबकि कौमी शाहराह पर मामूल से कम ट्रैफिक नज़र आ रही है और इसके अलावा मुख्तलिफ स्टॉप्स और मुख्तलिफ शहरों के लिए जाने वाले मुसाफिर भी सख्त परेशान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कौमी शाहराह पर मामूल से कम ट्रैफिक नज़र आ रही है। आपको बताता चलूँ शहर और गर्दवा में हल्की हल्की बरसात का सिलसिला शुरू हो चुका है और सर्द हवाओं का भी चलने के बायस शहर और गर्दवा में सर्दी में शदीद इजाफा हुआ है। जी जैकबाबाद और गिरदोनवा में हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। बारिश से सर्दी बढ़ रही है। शहर में बिजली और गैस की सप्लाई बंद, शहरी परेशान। जैकबाबाद शहर और गिरदोनवा के छोटे बड़े इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। बारिश के बायस सर्दी बढ़ गई, बिजली और गैस की सहूलत भी बंद हो गई। शहरियों का कहना है कि गैस की वजह से हमें परेशानी का सामना है। बिजली मुनक़ता हो रही है, जबकि हमारे घरों के हीटर और खाने पीने की अशिया भी बिजली और गैस की सहूलतों पर रखी हुई हैं। शहरियों ने इंतज़ामिया से अपील की कि बेहतर इक़दाम करके हमें मुश्किलात से बचाया जाए। मुल्क भर की तरह गम्बिट और गिरदोनवा में आटे और सब्जी के बाद ब्रॉयलर मुर्गी का गोश्त भी शहरियों की पहुंच से दूर हो गया। गम्बिट और गिरदोनवा में ब्रॉयलर मुर्गी का गोश्त 580 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगा। आटे, सब्जी और दीगर अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर आवाम सख्त परेशानी का शिकार। ब्रॉयलर मुर्गी का रेट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। ब्रॉयलर मुर्गी के रेट में इस कदर इजाफे पर शहरी और दुकानदार दोनों परेशान दिखाई देते हैं। लोधरा में महंगाई ने आम आदमी से जिंदगी की खुशियां छीन ली। अशियाए खुर्दोनोश आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। मुल्क भर की तरह लोधरा में भी महंगाई का जिन बेकाबू है। रोज़मर्रा जिंदगी की अशियाए खुर्दोनोश आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है। चावल 350 रुपये फ़ी किलो, आटा 140 रुपये फ़ी किलो, घी 480 रुपये फ़ी किलो, मैदा 160 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होने लगा। सारिफीन रोज़ाना बढ़ती कीमतों से परेशान हैं। उन्होंने हुकूमत वक्त से अपील की है कि महंगाई पर काबू पाया जाए ताकि गरीब आवाम को 2 वक्त की रोटी आसानी से मिल सके। कसूर डिस्ट्रिक्ट जेल में किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। मॉक एक्सरसाइज में फ़र्जी अलार्म बजाएंगे। फ़र्जी अलार्म की आवाज़ पर सदर DSP सिटी और DSP सर्कल कसूर, एलीट फोर्स पार्क रेंजर CTD, QRF स्कॉट के मेडिकल सुपरिटेंडेंट अस्पताल कसूर की DHQ की तरफ से मेडिकल टीम, 1122 ऑफिस कसूर की तरफ से एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड व्हीकल, सिविल डिफेंस कसूर की तरफ से आग बुझाने वाले आलात और बारूदी मवाद को नाकारा बनाने वाले आलात के हमरा और दीगर मकामी थाना की पुलिस फोर्स फौरी तौर पर जेल हज़ा पर पहुँच गए। इस मौके पर सुपरिटेंडेंट जेल अजहर जावेद चीमा साहब ने बताया कि मॉक एक्सरसाइज का मकसद तमाम इदारों को अलर्ट रखना था। मॉक एक्सरसाइज के मौके पर अंदरून जेल तमाम असीरान को इनकी बारकों में बंद कर दिया गया। अंदरून और बैरून जेल की सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। मॉक एक्सरसाइज के इख्तिताम पर तमाम महकमाजात को बरवक्त रिस्पॉन्स देने पर इनका बेहद मशकूर हूँ। ओकारा सेफ सिटी तर्ज पर CCTV कैमरों की तनसीब। तहसील दीपालपुर में सिक्योरिटी के अजीमुशान मंसूबे का आगाज़ कर दिया गया। ओकारा शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सेफ सिटी की तर्ज पर सिक्योरिटी का निज़ाम मुतारिफ़ करवाया गया है। इस निज़ाम से जराइम पेशा अफराद की निगरानी और गिरफ़्तारी में मदद मिलेगी। मुख्तलिफ़ मकामात पर नस्ब CCTV कैमरों को सिक्योरिटी निज़ाम में शामिल किया गया है। ज़िला भर में 2653 CCTV कैमरों की तनसीब मुकम्मल कर ली गई। इस अहसन इक़दाम पर सिविल सोसाइटी की जानिब से DPO फुरकान बुलाल को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। ओकारा तहसीलदार दफ्तर पर एंटी करप्शन टीम का मजिस्ट्रेट के हमरा छापा। नायब कासिद मकसूद 5000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम मकसूद ने 24-2R के रिहायशी जुल्फ़िकार से 5000 रिश्वत ली थी। मुलजिम के कब्जे से निशानज़दा नोट बरामद कर लिए गए। मुलजिम के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SSP हैदराबाद अमजद अहमद शेख की हिदायत पर अमल दरामद करते हुए हैदराबाद पुलिस का मंशियात फरोशों और सप्लायर्स के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। भारी मिकदार में मंशियात बरामद।
SHO مکی شاہ اور سب انسپکٹر رانا عبدالرزاق نے اپنے سٹاف کے ہمراہ مکرانی پاڑا ریلوے لائن کے قریب چھاپہ مار کے بدنام زمانہ منشیات ڈیلر زرق پٹھان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار منشیات ڈیلر کے قبضے سے 1 کلو 800 گرام چرس برآمد کی گئی۔ گرفتار منشیات ڈیلر کے متعلق مزید معلومات اور کرمنل ریکارڈ چیک کیا گیا، جس کے نتیجے میں ملزم حیدرآباد کے مختلف تھانوں میں منشیات پولیس مقابلے غیر قانونی اسلحہ رکھنے اور دیگر سنگین نوعیت کے 22 مقدمات میں ملوث نکلا۔ پولیس کی جانب سے مزید کارروائی جاری ہے۔ اوکارا تھانہ اے ڈویژن کی حدود گورنمنٹ کالونی میں ڈکیتی کی واردات ملک محمد اقبال موٹر سائیکل نمبر OKL پر گھر جاتے ہوئے ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھ گئے۔ 2 نامعلوم موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے اسلحے کے زور پر ملک اقبال اور اس کے بیٹے پر تشدد کے بعد موٹر سائیکل اور موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے۔ پولیس تھانہ اے ڈویژن کو اطلاع ملتے ہی موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس تھانہ اے ڈویژن نے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ RPO بہاولپور منیر احمد ضیاء راؤ کا دورہ رحیم یار خان شیخ زید ہسپتال آمد بعد ازاں کچر ماچکا کا وزٹ کیا۔ RPO منیر احمد ضیاء راؤ نے گزشتہ روز کچا میں زخمی ہونے والے جوانوں کی عیادت کی۔ RPO بہاولپور DPO اختر فاروق کے ہمراہ زخمی جوانوں کے گلے ملے، پھولوں کے گلدستے اور تحائف دیے۔ RPO نے جوانوں کی جرأت اور بہادری کی تعریف کرتے ہوئے بلند حوصلے پر شاباش دی۔ گزشتہ رات تینوں جوان کچا ماچکا میں ڈاکوؤں سے مقابلے کے دوران زخمی ہوئے تھے۔ مقابلے کے دوران پولیس کے جوانوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، جس کے نتیجے میں 2 خطرناک ڈاکو ہلاک جبکہ 1 زخمی ہوا تھا۔ بعد ازاں RPO منیر احمد ضیاء DPO اختر فاروق کے ہمراہ کچا ماچکا پہنچے، مائدین علاقہ سے ملاقات کی اور کھرور بازار کا دورہ بھی کیا۔ DPO بہاول نگر محمد عیسیٰ خان کی جانب سے بہاول نگر کی تاریخ میں پہلی بار خاتون SHO کو تعینات کر دیا گیا۔ سب انسپکٹر نائلہ ارباب کو تھانہ سٹی اے ڈویژن بہاول نگر میں SHO تعینات کیا گیا۔ خاتون SHO کے تقرر کا مقصد خواتین کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ خواتین ہر شعبے میں گراں قدر خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ خواتین پولیس کو بہترین ماحول دینا اولین ترجیح ہے تاکہ وہ بلا خوف فرائض انجام دے سکیں۔ ننکانہ صاحب چیف انفارمیشن کمشنر پنجاب محبوب قادر شاہ نے ڈپٹی کمشنر احمد نائک اور دیگر افسران کے ہمراہ رائٹ ٹو انفارمیشن سینٹر ننکانہ صاحب کا افتتاح کر دیا۔ انہوں نے سینٹر کے مختلف حصوں کو دیکھا، جہاں انہیں رائٹ ٹو انفارمیشن قانون کے تحت شہریوں کو معلومات کی فراہمی کے طریقہ کار کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے چیف انفارمیشن آفیسر پنجاب محبوب قادر شاہ نے کہا کہ بنیادی معلومات کا حصول ہر شہری کا حق ہے اور ہر محکمہ اس قانون کے تحت شہری کو مطلوبہ معلومات 14 روز کے اندر فراہم کرنے کا پابند ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری اداروں میں شفافیت کو برقرار رکھنے اور بدعنوانی کے خاتمے کے لیے صوبے کے تمام اضلاع میں رائٹ ٹو انفارمیشن سینٹر بنائے جا رہے ہیں۔ سیالکوٹ میں کینٹ کے قریب جبار نامی گنڈے نے معمولی تلخ کلامی پر ایک آنکھ سے محروم شخص کی دوسری آنکھ بھی نکال کر زندگی بھر کے لیے بینائی سے محروم کر دیا۔ ملزم گرفتار۔ ملزم جبار خان گنڈا عناصر نے راستہ نہ دینے پر بیجا تشدد کرتے ہوئے ناک کی ہڈی توڑ دی اور آنکھ بھی نکال دی۔ بیٹپلی کے قریب جبار خان سمیت گنڈوں نے نعمان نامی شخص پر بدترین تشدد کرتے ہوئے آنکھ نکال کر ہمیشہ کے لیے زندگی تاریک کر دی۔ متاثرہ شخص کی ایک آنکھ 10 سال قبل ایکسیڈنٹ میں ضائع ہو گئی تھی۔ متاثرہ شخص کی والدہ نے بیٹے کی آنکھ ضائع ہونے پر شدید دکھ کا اظہار کیا ہے اور حکام بالا سے انصاف کی اپیل کی ہے، جبکہ تھانہ کینٹ میں ملزم جبار خان کے خلاف مقدمہ درج کر کے حوالات منتقل کر دیا گیا۔ 1 ماہ قبل لاپتہ ہونے والے جھمپیر کے گرلز پرائمری اسکول کے نائب قاصد مہر علی شاہ کی لاش کنویں سے برآمد۔ جھمپیر پولیس نے عیدی رضاکاروں اور مقتول کے لواحقین کے ہمراہ لاش کو کنویں سے نکال کر پوسٹ مارٹم کے لیے سول ہسپتال منتقل کر دیا۔ مقتول مہر شاہ بینک سے اپنا GP فنڈ نکالنے کے بعد غائب ہو گیا تھا۔ ان کے بھتیجے معروف سماجی رہنما شیر علی شاہ کاظمی نے ان کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی تھی اور قتل کا شک ظاہر کیا تھا۔ ٹھٹھہ پولیس کی ٹیکنیکل ٹیم کے انچارج فیصل شفیع میمن نے ٹیکنیکل طریقہ استعمال کیا اور قاتلوں تک پہنچ گئے۔ مقتول کے قتل میں ملوث نذیر چانگ اور غلام نبی چانگ نے ابتدائی تفتیش کے دوران بتایا کہ ہم نے 70,000 کے لالچ میں سید مہر علی شاہ کو پتھر اور ڈنڈے مار کے قتل کرنے کے بعد ان کی لاش بند پڑے ہوئے کنویں میں پھینک دی تھی۔ واقعے کی تفتیش جاری ہے۔ اوکارا اندھے قتل کا ڈراپ سنگھ۔ گزشتہ روز تھانہ صدر کی حدود بائی پاس سے ملنے والی لاش کے قاتلوں کا سراغ لگا لیا گیا اور ورک شاپ سے لوہا چرانے پر مقتول کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ بدترین تشدد کے دوران مقتول دم توڑ گیا۔ مقتول کو ملزمان GT روڈ پر پھینک کر فرار ہو گئے۔ ملزمان کی شناخت طاہر اور شہزاد کے ناموں سے ہوئی ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے فرار ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنے شروع کر دیے۔
पाक पतन में देहातियों को इलाज मुआलजे की सहूलियात और अद्वियात की मुफ्त फराहमी के लिए फलाही तंजीम की तरफ से रोज़ाना की बुनियाद पर देहात में मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं, जहां क्वालिफाइड डॉक्टर्स और अमला मरीजों का चेकअप करके इन्हें अद्वियात फराहम कर रहे हैं। मुख्तार साकी की रिपोर्ट। पाक पतन में फलाही तंजीम का ऐसन इकदाम मुस्तक अफराद को इलाज की तबी सहूलियात फराहम करने के लिए मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें 500 से ज़ायद अफराद का मुआयना करके उन्हें मुफ्त अदवायात दी गई। फलाही तंजीम के मियाँ जाहिद सरफराज वटू ने कहा, और अभी तक जो पेशेंट चेक हो चुके हैं वो 500 प्लस हैं। खाली यही नहीं कि हम ये एम्बुलेंस चला रहे हैं, इसके अलावा हम कुछ लोगों को कैंसर की मेडिसिन दे रहे हैं, कुछ माजूर आदमियों को भी उनके घर पे मतलब मेडिकेशन करवा रहे हैं, कुछ जो है मतलब हॉस्पिटलाइज भी हम करवा रहे हैं लोगों को जो यहाँ पे मतलब हम नहीं कर सकते वो लाहौर में शिफ्ट करवा देते हैं। माजूर बच्चे और औरतें और जो मरीज़ थे 500 से जो प्लस जो ना मरीज़ चेक किया और उनको फ्री मेडिसिन दी। और ओवरसीज पाकिस्तानी चौधरी मोहम्मद नईम नज़र की तरफ से रोज़ाना की बुनियाद पर कैंप्स में आने वाले अफराद को तिबी सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। साल बहुत ज़्यादा सी, खांसी बहुत ज़्यादा सी, ये अगे आए मौजूद दवाई इन्हों को ली अगे ना बेहतर हो गया, अज इन्हों को फिर मैं दवाई ली है। कैंप्स में मौजूद डॉक्टर्स मर्दों खवातीन की ना सिर्फ अमराज की तशखीस कर रहे हैं बल्कि उन्हें बीमारियों से बचाने के लिए मुफ्त तिबी मशवरे भी दे रहे हैं। कराची बलदियाती इंतखाबात में GRO ईस्ट में वोटों की दोबारा गिनती के दौरान जमात इस्लामी के कारकुनों ने रिटर्निंग अफसर शाहाना रिजवान की गाड़ी पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में गाड़ी का शीशा टूट गया। रिटर्निंग अफसर शाहाना रिजवान ने अपने जारी वीडियो बयान में कहा कि विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी से निकलकर गाड़ी में बैठ रही थी जब मुझ पर जमात इस्लामी के मुसल्लह अफराद ने डंडों से मेरी गाड़ी पर कातलाना हमला किया। इस हवाले से इनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। जी, मैं रिटर्निंग ऑफिसर TMC सफूरा 1234 बात कर रही हूँ। अभी मैं निकली हूँ रिकाउंटिंग करा के उर्दू यूनिवर्सिटी से, तो जमात इस्लामी के जो लोग थे भरपूर उन्होंने मेरे पर हमला किया। ये जमात इस्लामी वालों ने मुझ पर कातलाना हमला किया। मैं किसी तरह बैठी हूँ तो गाड़ी में मुझे नहीं बैठने दे रहे थे, मुझे घसीट के धक्का दे रहे हैं। किसी तरह मैं बैठी थी, SHO सामने दरवाज़ा बंद किया है तो बंद हुआ दरवाज़ा नहीं बंद कर दिया। उसके बाद मेरी गाड़ी का बुरा असर कर दिया, शीशा तोड़ दिया सब, और आगे आकर के खड़े हो गए, गाड़ी नहीं निकलने दे रहे थे। मोबाइल ने और किसी तरह रास्ता बना के अभी मैं अपने ऑफिस में बैठी हूँ, 2 मोबाइल नीचे खड़ी है, पुलिस नफरी खड़ी है और वो अभी भी मुझे धमकियाँ दे रहेंगे। मैं परेशान हो गई हूँ, जितनी ईमानदारी से मैंने काम किया उतना ही इन लोगों ने मुझे सताया। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं। बस आज 18 जनवरी 2023 उर्दू यूनिवर्सिटी में रिकाउंटिंग हो रही थी। RO3 बात कर रही हूँ, TMC सफूरा रिकाउंटिंग हो रही थी। सब मुतमईन थे, सब बैठे थे, आराम से हुई। उसके बाद रिज़ल्ट अनाउंस हुआ तो उसमें पीपल्स पार्टी जीत गई। जोहराबाद साबिक चेयरमैन ज़िला कौंसिल खुशाब उम्मीदवार हल्का PP82 खुशाब मलिक उमीर हैदर सिंघा की वज़ीर आज़म के मशीर और मुस्लिम लीग नून पंजाब के सीनियर रहनुमा अताउल्लाह तारर से वज़ीर आज़म ऑफिस इस्लामाबाद में अहम मुलाकात। आला क़यादत की जानिब से आइंदा इंतखाबात में शमूलियत के हवाले से सियासी और तंजीमी मामलात पर अहम पैगाम दिया गया। अनकरीब मलिक अमीर हैदर सिंघा को अहम जिम्मेदारी सौंपे जाने का इम्कान है। वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन ठट्ठा और सजावल की जानिब से वापडा की नजकारी और दीगर मराहत न मिलने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा और धरना। वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन ज़िला ठट्ठा और सजावल की जानिब से पूरे मुल्क की तरह ठट्ठा में भी वापडा की निजकारी के खिलाफ एक एहतजाजी रैली, जिसको ऑफिस मकली से मकली मेन कौमी शाहराह तक निकाली गई, जहां मौजूद वापडा हिस्कों के सैकड़ों मुलाजमीन ने मुजाहरा किया और धरना दिया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने वापडा की निजकारी नामंजूर के नारे भी लगाए। इस मौके पर वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन CBA ठट्ठा और सजावल ज़िलों के रहनुमाओं वहीद अली रिंद, मुनव्वर तारू, अमीर खोसू, शेर जमान सहतूर रहमान, खान गुलाब और दीगर ने खिताब के दौरान कहा कि हम अपने रहनुमा अब्दुल लतीफ़ निज़ामानी की अपील पर पूरे मुल्क की तरह ठट्ठा में भी वापडा की निजकारी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत निजकारी करके मजदूर दुश्मन पॉलिसी पर अमल कर रही है, ये मजदूरों का मुआशी कत्लेआम है। उन्होंने कहा कि हुकूमत निजकारी के ऐलान को फौरी वापस लेकर
24 घंटों के अंदर नजकारी का फैसला वापस नहीं लिया गया तो इस्लामाबाद में दमादम मस्त कलंदर होगा। म्यूनिसिपल दादू पब्लिक हेल्थ की नाअहली के बाइस दादू शहर में हर तरफ गंदगी के ढेर नजर आने लगे। शहरी के कारोबारी मरकज सिनेमा चौक और दूसरे रास्तों पर गटरों का गंदा पानी जमा होना मामूल बन चुका, जिससे शहरियों को आने जाने में सख्त तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। मजीद बता रहे हैं असगर मलाद। जी असगर, तफसीलात से आगाह करें। ये जो आप मनाजिर देख रहे हैं ये दादू शहर के सिनेमा चौक के मनाजिर हैं। यहाँ गटरों का पानी रोड पर आ गया है, तो ये गंदा पानी रोड पर आप देख रहे हैं। इससे शहरी बहुत परेशान हैं। यहाँ कारोबारी इलाका है तो लोग कारोबार नहीं कर सकते। ये SSP मोड़ से ये रास्ता जा रहा है लाड़काना रोड की तरफ। इस रोड के दोनों तरफ से इतनी मिट्टी कचरा है को आने जाने वाली जो ट्रैफिक है, जो यहाँ दादू से लाड़काना जाती है या लाड़काना से दादू आती है, तो इस ट्रैफिक के आने से यहाँ धूल का तूफ़ान आ जाता है। तो यहाँ बहुत से सरकारी अफसर ऑफिसें हैं, डिप्टी कमिश्नर हाउस हैं। तो ये मेन रोड है। इस मेन रोड पर शहरियों को आने जाने से सख्त तकलीफ़ होती है। जब भी यहाँ से गुज़रते हैं तो एक मिट्टी का तूफ़ान नज़र आता है। ज़रूरत इस बात की है कि दादू डिप्टी कमिश्नर को नोटिस लेना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन म्यूनसिपल दादू को यहाँ इस रोड की सफाई करना चाहिए ताकि यहाँ शहरी सुकून से रह सकें। सर हम मिट्टी पे इन खे सफ़ाई करणु घुरिजे। इन में बीमारियूं वधनि थियूं, बीमारियूं थियूं थियनि। उहे ॾिसो था त कंहिं महिल इस्पताल में वञो त केतिरो रुगो इन मिट्टीअ जे करे बीमारियूं पैदा थियूं आहिनि। इन्हनि जो कुझु न कुझु मसइलो हल कयो वञे। नाम जान मोहम्मद नाम है। क्या कहेंगे आप? हम कहेंगे रोड की सफाई करें। दोनों पासे कचरा पड़ा है, यहाँ से गंदगी होती है, बीमारी फैलती है यहाँ से। इससे बीमारी फैलती है और हमारे म्यूनसिपाल्टी वालों को कहें कचरा उठा के यहाँ पे रोड की सफाई करें। लगी प्यास सजी का सफ़ाई करने का महिरबानी करे कुर्ब कयो, असांखे सफ़ाई करायो रोड नालियुनि जी या कुर्ब कयो। सफ़ा मिट्टी दूधड़ लगी पिया। म्यूनसिपल ऑफिस में मौजूद है तो हमारे साथ एक शहरी शिकायत लेकर यहाँ म्यूनसिपल ऑफिस में आया है, तो उससे पूछते हैं कि उसका क्या कहना है। मेरा नाम अब्दुल लतीफ़ लिगारी है। हम दादू शहर के रहने वाले हैं, पुलिस हेडक्वार्टर के साथ के रहने वाले हैं। और हमारा जो फाटक से जो रास्ता है हेडक्वार्टर तक सारा हमारा रास्ता डूबा पड़ा है। खुदा के वास्ते वो रास्ते को हमारे सफाई करके दो। खपड़ू वार्ड नंबर 13 पठान कॉलोनी में इस जदीद दौर में भी मसाइल का शिकार है। 7 महीने गुजरने के बावजूद भी अब तक बारिशों का पानी नहीं निकाला गया। बच्चों में मुख्तलिफ बीमारियां फैल चुकी हैं। मजीद जानते हैं आलमगीर खान से। जी, हम इस वक्त मौजूद है वार्ड नंबर 13 पठान कॉलोनी में, जो 6 माह गुज़र गए अभी तक बरसातों का पानी नहीं निकाला गया है। हमारे साथ यहाँ इलाका मकीन मौजूद है, मज़ीद उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये केपरो शहर का जो मुलाजिम लोग जो है भाई, हमारा हालात देखो जो भाई, ये गली के हालात देखो जो भाई। गली में ये 5-6 महीना हो गया जो ये गली हमारा बंद पड़ा है। छोटे छोटे बच्चे जो है खारश का और मलेरिया का बीमार हो रहा है, और इसका इंतज़ामिया वाले जो है बिल्कुल भाई किसी काम का भी नहीं है। ये कैसे इंतज़ामिया वाले है? ये पूरा शहर का पानी जो है वसीम वाला, ये पाड़े वाला का पानी भी सारा भाई इन्होंने भाई ईदगाह की तरफ छोड़ा है। डॉक्टर आशक वाले पाड़े का जो पानी जो है वो भी इधर आ रहा है हमारे पास। पूरा शहर का पानी इस गड्ढे के अंदर आ रहा है, और इसके लिए भाई कोई इंतज़ामिया, कोई नाली, कहीं किसी चीज़ का भी भाई इंतज़ामिया नहीं हो रहा है। मेहरबानी करके यह इंतज़ामिया के लिए मैं अपील करता हूँ, जो ये भाई हमारा तरफ भाई, हम लोग इंसान नहीं है कि हम लोग भाई इंसान नहीं रह रहे। अगर इधर हम लोग इंसान नहीं है, अगर जानवर समझ रहे तो भाई फिर यही हाल होगा। बाकी मेहरबानी करके ये भाई इसके लिए भाई गौर करो, और ये भाई पानी का भाई क्रॉसिंग करो, ये वो मेहरबानी कर दीजिए। मेहरबानी भाइयों, देख हमारा किसी से नहीं है। अभी हमारे बच्चे ये बीमार हो गए, ये बच्चों को पैर में ख़ारिश हो गए, रास्ते हमारे सारे बंद हो गए। हमने होट हर चीज़ दिया है, वो चाय वसीम को दिया है, चाय हमने अजी इम्तियाज़ दर्श को दिया है, लेकिन हमारा उन्हों से अपील है कि भाई ये हमारा मसला ये हल करे। रास्ता नहीं है, हम किधर जाए? यही हमारे बड़े चंगे मुर्स हमारे यही है। हाँ, ये 5 महीने से यहाँ हमारे पास जो पानी खड़ा है, इंसान तो क्या, मेरे ख्याल इधर जानवर को भी छोड़ोगे वो भी भागेगा या मरेगा इधर। तो हम जानवरों से भी गए हुए हैं, कुछ इंतज़ामिया से हम अपील करते हैं कि यहाँ आके सिर्फ विज़िट करें, तो फिर वो बाकी काम खुद ही कर लेंगे अगर कोई ज़िम्मेवार आ गया तो।
अगल में रहम होएगा इंसानियत का, तो वो जब यहाँ हालात देखेगा तो खुद ही हमारे लिए कुछ न कुछ करेगा और करना चाहिए। हम इंसान हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे स्कूल है, मदरसे है, अपने घर को छोड़कर लोग 10-10 हज़ार रुपया किराया भर के, गरीब लोग जो इस वक्त इनको महंगाई का क्या पोजीशन है उसमें 10-10 हज़ार रुपया किराया पड़ रहा है, उनके घर यहाँ मौजूद है, मगर चौ तरफ पानी है, बेचारे कहाँ किस तरह रहे। जिला चिन्योट की वाहिद रोड जो लाहौर रोड के नाम से जानी जाती है, जो जगह जगह से टूट फूट का शिकार थी, लेकिन अब इस रोड की तामीर नो और बहाली का काम शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही सैकड़ों लोगों का रोजगार जो फर्नीचर के काम से वाबस्ता हैं, इनका काम भी इसी रोड से जुड़ा होता है। लोगों की जानिब से रोड बनना और इसका काम शुरू होना खुशाइंद है। मजीद बता रहे हैं अदील जहांगीर। जी अदील, तफसीलात से आगाह करें। बिल्कुल जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला चिन्योट की मशहूर और मरूफ तरीन लाहौर रोड, जो कि अरसा दराज से टूट फूट का शिकार थी, लेकिन आज लाहौर रोड की तामीर और तरक्की तेज़ी से इसका काम अमल जारी है और इसके साथ साथ लाखों लोगों का जो है रोज़गार इस रोड की वजह से जो है वो चलता था। जो कि आज इस रोड का काम जारी होने के साथ ही जो लोग बाहर से टूरिस्ट आते थे चिन्योट को फर्नीचर ख़रीदने के लिए, वो शिकायत करते नज़र आते थे कि लाहौर रोड जो है वो टूट फूट का शिकार है और हमें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ मज़ीद जानते हैं, हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं क्या कहेंगे। सर बताइएगा, लाहौर रोड का काम जारी है, क्या कहना चाहेंगे? रोड का काम जारी है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो बड़ी मुश्किलात थी आने जाने की, जहाँ आधा घंटा लगता है वहाँ चिन्योट का घंटा 1.5 घंटा, बड़ी मुश्किलात थी। अब इंशाल्लाह जो उधर से ही बन रहा है, इधर से ही बन रहा है, तो इंशाल्लाह जल्दी कहते हैं 2-3 महीने में। बिल्कुल जी, जैसे कि आपने शहर की बात सुनी है कि चिन्योट का मेन बुनियादी ये जो मसला था टूट फूट का शिकार था लाहौर रोड, लेकिन आज लाहौर रोड पर इस पर काम अमल जो है वो तेज़ी से जारी है। लाहौर रोड टूट फूट का शिकार होने के साथ ही शदीद आवाम को जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। भवाना के देहातों के सरसब्ज खेतों में लहराए जाने वाली फसल सरसों और गंदल का साग हर मन को भाता है। सरसों और गंदल का साग सर्दियों की अहम सौगात है। इसकी खुशबू हर किसी को अपनी तरफ खींचती है। साग के ऊपर मक्खन का पेड़ा रखकर बाजरे की रोटी के साथ खाने का अपना ही मज़ा है। बतौर सौगात शहरों में अजीज़ अकारिब को भिजवाया जाता है। गांव के लोग जब भरी भरी फसलों से साग की एक एक गंदल तोड़कर इसे कच्ची हंडिया में पकाते हैं, हंडिया का ढक्कन जब खुलता है तो साग और मिट्टी की खुशबू से फ़िज़ा महक उठती है। दयारे गैर से वतन लौटने वाले पाकिस्तानी हमेशा साग की ही फरमाइश करते हैं। देहातियों में सब्ज़ लिबास ओढ़े गंदल और सरसों की फसल हर मन को भाती है। देहात की ख़वातीन जब सरसब्ज़ लहराती फसलों से सरसों की एक गंदल तोड़ तोड़ कर इकट्ठा करती हैं तो इसकी खुशबू मन को भाती है। जब इसे छील छील कर साफ़ किया जाता है और कच्ची हंडिया में पकाते हैं, हंडिया का ढक्कन जब खुलता है तो साग और मिट्टी की खुशबू से फ़िज़ा महक उठती है। साग पर मक्खन का पेड़ा रख कर बाजरे की रोटी से खाने का अपना ही मज़ा है। हर कोई इसे खाने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन ये सौगात गाँव वालों को मुयस्सर है। A1 TV से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।